नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे की सियासत हर दिन अपने रंग बदल रही है। 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र मुकर्रर होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक और होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि विधायकों की ईद और रक्षाबंधन जैसे त्योहार होटल में ही मनेंगे। 14 अगस्त तक विधायक बाड़ेबंदी में ही रहेंगे। वहीं पायलट कैंप ने भी सत्र में भाग लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं बसपा के विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी किया है। कुल मिलाकर सियासी बिसात पर हर वो पासा फेंका जा रहा है जिससे सूबे में सियासी संभावनाओं को तलाशा जा सके और तराशा जा सके। लेकिन हर साजिश के खिलाफ गहलोत कैंप सतर्क है। सीएम गहलोत ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि पहले विधायकों की कीमत 30 से 35 करोड़ थी, अब सत्र आहूत करने के बाद ये कीमत अनलिमिटेड हो गई है। साथ ही सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि जिन्होंने पहली किश्त नहीं ली उन्हें पार्टी में वापस आ जाना चाहिए। पार्टी फोरम पर बात रखनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री से भी शिकायत है तो अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल नहीं होना चाहिए। वहीं मायावती पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि मायावती बीजेपी के दबाव में बयान दे रही हैं। इधर कमल के कर्णधार सतीश पुनिया ने कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सरकार बाड़े से कब बाहर आएगी। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि सूबे में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। यही कारण है कि हर नजर टिकी है विधानसभा सत्र पर और हर किसी को है 14 अगस्त का इंतजार। अभी मैं जाऊंगा, उनको आना चाहिए मीटिंगों के अंदर। मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने पहली किस्त ली है। बीजेपी को जनता माफ नहीं करेगी और जितने बयानबाजी कर रही है राजस्थान के नेता लोग, ये छिप के जाते दिल्ली बयानबाजी कर रही है, वो भाजपा के इशारे पे कर रही है। तो सत्य ही जो है पूरी गॉड गिफ्ट है कि मैं आज हूँ वैसे रहता। का मतलब कारण जो नाव को पार करा के ले जाए उसको नेता कहते हैं। कांग्रेस पार्टी तय करे, सरकार तय करे कि बाड़े से बाहर कब आएगी। पहले दिन से ये लोग खेमे थे, ये जग जाहिर थे। सत्र बुलाने की जंग जीत गए सरकार। महामहिम ने प्रस्ताव कर लिया स्वीकार। पायलट कैंप भी ताल ठोकने को तैयार। सियासी रण में कौन कितना दमदार। अब 14 अगस्त का इंतजार। क्या होगा विधानसभा सत्र में और सत्र से पहले क्या और कितने रंग बदलेगी सूबे की सियासत। बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, साथ ही वाम दल नेता लक्ष्मण सेन जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन हम जी बिल्कुल सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पहले हम उससे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। जयपुर से इन्हें दूर ले जाया जा सकता है। पिछले करीब 19 दिनों से विधायक यहां फेयरमाउंट होटल में मौजूद हैं और अब यहां से उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी। 14 अगस्त तक की लंबी यात्रा पर जा सकते हैं जयपुर से बाहर। और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बेहद अहम खबर है ये, विधायकों को फेयरमाउंट होटल से बाहर भेजा जा सकता है, लंबी यात्रा में इन्हें ले जाया जा सकता है, यानी माने राजस्थान से बाहर। देखिए, राजस्थान श्वेता खुद ही बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन यात्रा लंबी होगी और माना जा सकता है कि चार्टर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है आवागमन में। और सुदूर का मतलब कि जयपुर से बहुत दूर, जहाँ पर तकरीबन 100-150 कमरों का एक अच्छा होटल हो, रिजॉर्ट हो, जहाँ पर ठहरने की पूरी व्यवस्था हो। क्योंकि ये मेरे को लगता है कल ही ये तय हो जाएगा कि कब शिफ्टिंग की जानी है। और कल कांग्रेस विधायक दल की सुबह 10 बजे बैठक भी बुलाई गई है। उदयपुर जैसलमेर के नाम चर्चा में है। अब कौन सा शहर होगा ये अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि वो जयपुर से दूर होगा। और जयपुर से दूर इसलिए भी क्योंकि अब जिस तरह अशोक गहलोत ने एक कह दिया है कि अनलिमिटेड रेट्स अब आ गई है श्वेता, तो अब कोई भी जोखिम यहाँ सरकार नहीं उठाना चाहती। सत्ता बचाने का सवाल है और विधायक तभी लौटेंगे वापस जब विधानसभा का सत्र जिस दिन होगा, यूं कह सकते हैं 14 अगस्त को ही इनकी वापसी सुनिश्चित होगी। तो एक तरह का बड़ा लंबा टूर विधायकों का फेयरमाउंट से होने वाला है। तो एक शिफ्टिंग के साथ ही सुरक्षा, सतर्कता और जोखिम से बचने की ये कवायद भी है और साथ ही एक नए परिवेश में जाना, आउटिंग होना और साथ ही एक जगह रहते रहते जो बोरियत सी फील होती है जाना।
जी योगेश, यानी कि 15 दिन का वक्त तो किस तरह काटना है, और इतने दिन हो चुके हैं होटल फेयरमाउंट में, तो ये दोनों तरह की बात है कि एकजुट भी रहेंगे, यहाँ से बाहर भी रहेंगे, खरीद फरोख्त की कोशिश भी जो करेंगे वो नाकाम रहेंगे, और इसके अलावा इनका भी बेहतर कह सकते हैं कि टाइम पास हो सकता है जब जगह बदलेगी। तो ये बात सही है। और पहले राजस्थान से बाहर की भी बात चल रही थी, लेकिन राजस्थान में भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर अच्छी अकोमोडेशन है, जहाँ बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स होटल्स हैं, तो टूरिस्ट प्लेस जो है वहीं पर ले जाने की बात चल रही है, जहाँ पर एंटरटेनमेंट के साधन भी उपलब्ध होंगे। तो साथ में वहाँ पर किसी तरह का कोई भी जोखिम नहीं होगा, कोई शायदमारी के कोई भी यत्न जो किए जा सकते हैं वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाएंगे। तो एक माकूल जगह जाना है, तकरीबन 600-700 किलोमीटर दूर ये जगह जयपुर से होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और क्योंकि सत्र बुलाया जाना उससे पहले ये बड़ी खबर, जब जयपुर से बाहर इन विधायकों को ले जाया जाएगा, यानी राजस्थान से बाहर ही रहेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के प्रयास के तहत ही ये बड़ा कदम कांग्रेस उठा सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कल तक इसे लेकर फैसला भी हो जाएगा। और चलिए हम चर्चा का रुख करते हैं। सुरेश चौधरी जी, अब क्योंकि बड़ी खबर आई है, इससे जुड़ी हुई है, इसलिए इसी पर हम बात कर लेते हैं कि आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात कही कि 30-35 करोड़ तो पहले बोली लग रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश थी, लेकिन अब अनलिमिटेड ऑफर है, जो जितना मांगे उतना देने को तैयार है, बस पाला बदल लें। और ऐसे में आपको लगता है कि ये कदम उठाया जा रहा है इस लिहाज से? श्वेता जी, आप देख रहे हैं राजस्थान का घटनाक्रम जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बता रहे हैं, वो किस्तों तक का हवाला दे रहे हैं। तो इससे समझ जाना चाहिए कि केंद्र की बीजेपी की सरकार किस रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र रच रही है। और जहां वो बोली पे बोली, खुली ऑफर, यहाँ तक के सवाल आ जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारी कांग्रेस के विधायकों को भी पूरी हमारी पार्टी सावचेत रहे, हमारी सरकार के तमाम विधायक सावचेत रहे। लेकिन मैं तमाम हमारे उन एक विधायकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना प्रलोभन देने के बाद में, इतना खुला ऑफर देने के बाद में, और उनको हमारे विधायकों में से बिकाऊ नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख से सत्र शुरू होगा, उससे पहले कोई विधायक नहीं टूट सकेगा, जितनी भी कोशिश कर ली जाए, जो आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये तो कोशिश कर ही रहे हैं। हाँ। जब से ये सरकार बनी है तब से इनके षड्यंत्र के फेज आते जा रहे हैं, और उन फेजों का माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी योग्यता से इलाज करते जा रहे हैं। और अभी भी हम ये 14 तारीख के बीच में भी फेज आएंगे, उनका भी इलाज करेंगे। ठीक है, यानी पूरी तरह से तैयारी, पूरा टर्म पूरी तरह से तैयारी है। रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, विधायक ही हैं, तो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। रामलाल जी, देखिए, विधायकों की खरीद फरोख्त है, पहले 30-35 करोड़, अब तो अनलिमिटेड ऑफर है, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर यही बात कही। 14 तारीख से सत्र आहूत हो रहा है, अब तो कम से कम आप लोगों को भी इंतजार होगा फ्लोर टेस्ट का, विधानसभा के सत्र के आहूत होने का। देखिए श्वेता जी, मैंने ये तो जरूर सुना था कि प्रदेश के मुखिया और अशोक गहलोत जी को राजस्थान के अंदर जादूगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैंने आज ही मालूम चला मुझे कि प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महाभारत के संजय की दिव्य दृष्टि कब प्राप्त कर ली, जो उनको सीधा सीधा दिख रहा है कि अब विधायकों के मूल्य बढ़ गए। मुझे समझ में नहीं आता कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं या एक व्यापारी हैं, जिस व्यापारी की दृष्टि से वो मोल भाव करने में लगे हुए हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि साहब किसने पहली किस्त ली और किसने नहीं ली, वो ये भी तय कर रहे हैं कि साहब अब अनलिमिटेड भाव हो गए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपने संवैधानिक मर्यादा का पालन करना चाहिए और इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाने से बचना चाहिए। और जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री जी के पास प्रमाण है तो वो उनको प्रमाण देने चाहिए। अपनी कमी खामी को छिपाने के लिए, अपने असंतुष्टों को संतुष्ट करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना ये अनुचित है। लेकिन शुरुआती तौर से यही आरोप है। रामलाल जी, वापस आपका रुख करते हैं। प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। और विवेक जी, बेहद अहम है, देखिए सत्र बुलाने को लेकर बहुत कोशिश आप लोगों ने की, 14 अगस्त को सत्र आहूत हो रहा है, लेकिन ये जो 15 दिन है ये भी बहुत भारी रहेंगे, क्योंकि बड़ा आरोप। आपने खुद ही इस बात को कह दिया जी, मेरे कहने की गुंजाइश नहीं रखी जी। आपकी बात बिल्कुल सहमत भी हूँ, मुत्तफिक हूँ जी।
कि ये लोग एन केन त्रिकेन भारतीय जनता पार्टी और हमारे बागी विधायक मिलकर हर जतन कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से काबिज कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो दिलावर सिंह जी का भाजपा के विधायकों को लेकर पहले परसों तक ये कल तक ये कह रहे थे कि साहब वो महीने भर पहले की 6 महीने पहले की एप्लीकेशन दरखास्त लगी थी, उस आवेदन पर कार्रवाई हुई है। फिर दोबारा इन्होंने हाई कोर्ट में, वकील कौन है, हरीश साल्वे साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जो इस बात में ये समझा जाता है कि उनके बहुत ही हर उनके प्रमुख केसों में वही बचाव मतलब उनके वकील होते हैं। और जिस तरीके से एसओजी आपकी वहां पहुंच नहीं पा रही है, एसओजी की टीम राजस्थान की, जो इस प्रकरण को ऑडियो विजुअल्स के लेकर जो प्रकरण में जो अभियुक्त हैं या जो दोषी लोग हैं, और उसके साथ साथ जो संरक्षण में हरियाणा में मिल रहा है, किसी की आंख में धूल झोंकने का काम नहीं करना चाहिए। अगर आप आपको स्वीकार करना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी ये कहें अपने बचाव में, पर आप ये भी कहें कि साहब हम कुछ नहीं कर रहे, और साथ साथ आपके पूरे हर कदम इस बात को की पुष्टि करते हैं कि आपका प्रयास है कि किस तरीके से लोकतंत्र को खंडित किया जाए, जनादेश को खंडित किया जाए और इस सरकार को गिराया जाए। तो ये दोनों बात नहीं चलेगी कि साहब के मुंह में राम बगल में छुरी। और यही भाजपा की तो ये बहुत जानी पहचानी इनकी प्रणाली है कि ये लोग इसी तरीके से कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। विवेक जी, और ये बातें आप भी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बहुत बार कह चुके हैं। शुरुआती दौर से हम ये कहें कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जब ये शुरुआत हुई और उसके बाद अभी तक ये सब जारी है, खरीद फरोख्त जो है वो बढ़ रही है, अनलिमिटेड ऑफर दिए जा रहे हैं। लेकिन विवेक जी, एक और, जिस तरह से इन 15 दिनों की बात की जाए, 14 अगस्त तक, और मुख्यमंत्री ने आज ये भी बात कही कि संपर्क किए गए हैं, ये बातें कही गई हैं और इसलिए वो आज ये कह रहे हैं, तो क्या होटल फेयरमाउंट से शिफ्ट किया जाएगा इन विधायकों को कहीं और? ऐसी भी जानकारी मिली थी क्या? इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पर लेकिन हम लोग हर मुमकिन, हमारा ये प्रयास है कि इनके जो प्रलोभन है उससे हमारे विधायक बचें। और मैं तो इससे कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि आज जब मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात की, सबने ये इस बात को स्वीकारा और अपनी उसमें स्वीकृति भी दी कि जो उनका आदेश होगा, जिस तरीके से वो चाहेंगे वो उस तरीके से रहेंगे और उनके हर आदेश को स्वीकार करेंगे। विधायक गण में जो आज एकजुटता है, जो उत्साह है, जो उमंग है, सरकार बचाने के लिए कहिए या जो बहुमत है उसको खंडित ना होने के लिए, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक बंसल जी बातचीत के लिए, और कॉन्फिडेंट आप लोग नजर आ ही रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जोगिंदर अवाना जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक है। जोगिंदर जी, देखिए, एक तरफ तो बसपा को लेकर आप 6 विधायकों को लेकर मामला भी गया, नोटिस भी स्पीकर को से लेकर दिया गया है, दूसरी तरफ 14 तारीख को सत्र आहूत हो रहा है। ऐसे में आप क्योंकि मौजूद हैं होटल फेयरमाउंट में, क्या आज की बैठक में या ये सब होने के बाद तैयारियां हुई, रणनीति बन रही है, क्या आप सभी फेयरमाउंट में ही मौजूद रहेंगे आने वाले 14 दिन, या फिर यहां से कहीं शिफ्ट होने की जानकारी है या कुछ ऐसे निर्देश दिए गए? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है। देखिए, इस तरह का शिफ्ट होने का या कोई और इस तरह का कोई निर्देश हम लोगों को नहीं दिया जी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो नोटिस जारी किया है, जैसा मुझे समाचार पत्रों, आपके चैनल से, दूसरे चैनल से पता लगा है, वो जब हमें मिलेगा बखूबी हम उसका जवाब देंगे। और आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हम 6 साथियों ने जिस वक्त कांग्रेस पार्टी में विलय किया था, सारी कानूनन जितनी भी प्रक्रियाएं थी उन सबको पूरा करके ही हम लोगों ने कांग्रेस में विलय किया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव आयोग में गई, उसके बाद वहां से उनकी जो अपील थी वो खारिज हुई और हम लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपना मत दिया। और ये तरह तरह की चीजें, आज मैं समझता हूं कि आज इतने लंबे टाइम क्यों हमारी याद आ रही है बहुजन समाज पार्टी को, जब हम छोड़ चुके हैं, अलविदा कर चुके हैं पार्टी को, तो मैं समझता हूं कि इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सब साथियों ने अपनी मर्जी में, पूरी आस्था हम लोगों ने कांग्रेस में अपने नेता श्री अशोक गहलोत साहब में हमने जताई है, और इस प्रदेश की जनता के हित को देखते हुए, इस सरकार की स्थिरता को देखते हुए, इस क्षेत्र में जो जोगिंदर जी, ये एक बात है जो वो बार बार कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि
चुनाव चिन्ह आपका हाथी था, उस पर आप जीत कर आए हैं और इसके बाद आपने जनता को धोखा दिया। 6 के 6 एमएलए शामिल हो गए कांग्रेस में। ये तर्क बार बार दिया जा रहा है और उनका कहना ये है कि हम ऐसे नहीं जाने देंगे और जैसे भी स्थिति मिले हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। ये बात कही जा रही है। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये सच्चाई है कि हम हाथी के चुनाव चिन्ह से जीत के आए थे। ये सच्चाई है कि बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, तब हमें टिकट दिया और हम टिकट पे जीत के आए। इसमें कहीं कोई दोहराया नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है, मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग वहां से विधायक चुने गए तो क्षेत्र के जो हित हैं, क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है, क्षेत्र का जो विकास है, उस सबको देखते हुए हम लोगों को क्षेत्र की जनता ने चुना। और जब हमें क्षेत्र की जनता ने चुना तो मैं आपको बता दूं क्लियर एकदम, जो मेरी स्वयं की विधानसभा नदबई है, उसमें माननीय श्री अशोक गहलोत साहब ने जब पहला सत्र हमारा विधानसभा का शुरू हुआ तो मुझे डिग्री कॉलेज दिया। जो हमारी बेटियां, जो हमारी बच्चियां 25-25 किलोमीटर दूर भरतपुर जाती थी, रूपबास जाती थी, अब उनको उज्जैन जो कस्बा है, मेरी विधानसभा की जो तहसील है, वहां पे डिग्री कॉलेज दे दिया और वो शुरू हो गया। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जनता को इससे लाभ मिल रहा है। कांग्रेस में आप शामिल हुए, जनता को इससे लाभ मिल रहा है। सेंटर दिया, ठीक है, उसके नहीं, जनता को लाभ मिल रहा है। ठीक है, जनता ने हमें चुना, केवल इसलिए चुना कि हम उनको लाभ दे सके, उनके काम आ सके, उनके विकास कर सके। ठीक है, और विकास के मामले में जोगिंदर जी वापस आपके पास लौटेंगे। सीपीएम नेता लक्ष्मण सेन जी भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, 2 विधायक आप लोगों के भी हैं विधानसभा में और इससे पहले बहुत सारी चीजें सामने आई थी कि एक विधायक कांग्रेस का अशोक गहलोत का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो निर्देशित करेगी हम वो करेंगे। फ्लोर की बात कही जा रही थी, सत्र की बात कही जा रही थी कि जब वहां पर जरूरत होगी तो आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से पूरा सिनेरियो है, सीपीएम का स्टैंड क्या है इस पूरे मैटर पर, इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए श्वेता जी, ये तो हमारा स्टैंड पहले से ही बहुत क्लियर है। आपके चैनल पे भी हमारे साथियों ने, जो स्टेट कमेटी में साथी हैं, उन्होंने ये पहले से ही क्लियर कर रखा है कि हम समय से जो भी जहां फ्लोर पे स्थिति आएगी हम अपना निर्णय करेंगे। वो अभी तक फ्लोर की डेट तय हुई है, अभी उसके दौरान देख लेंगे उसी स्थिति में कि क्या स्थिति रहती है, उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय करेंगे। और रही बात एक एमएलए के सवाल पे कि भाई एक एमएलए कांग्रेस के साथ है, ये हमारा साथी जो राज्यसभा में चुनाव में वोट दे चुका, उस साथी के खिलाफ आपको पता है कार्रवाई की है सीपीएम ने। 1 साल के लिए उसको सस्पेंड किया है। तो अनुशासन को थोड़ा सा भी डगमगाता है साथी, तो उस पर एक्शन हमारी ही पार्टी है जो एक्शन लेती है। बाकी हालात जो आप देख रहे हैं पिछले 3 सप्ताह से इस प्रदेश की हालत जो बनी हुई है, उस पर आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को जानकारी मिलती जा रही है कि हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर किस तरह से एक सामग्री खरीदने की स्थितियां सी बनी हुई हैं। एमएलए जो जनप्रतिनिधि का दावा करते हैं वो आज पैसे से खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ये हालात प्रदेश के अंदर, दोनों राजनीतिक दल, इसमें मैं केवल अकेली कांग्रेस नहीं, अकेली बीजेपी नहीं, कांग्रेस, दोनों एक ही रास्ते पे चल रही हैं। केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों को काम में ले रही है, आयकर छापे मिल रहे हैं, ईडी को काम ले रही है, सीबीआई को काम ले रही है। और राजस्थान, आपने कहा दोनों ही पार्टियों को, लेकिन चुनी हुई सरकार है उसे गिराने की कोशिश की जा रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, ये मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में किसकी तरफ से ज्यादा किया जा रहा है? देखिए आरोप तो दोनों लगा रहे एक दूसरे पर। दोनों राजनीतिक दलों का एक ही चरित्र है। ये जो वातावरण प्रदेश के अंदर बना है, ये दोनों का राजनीतिक रूप से यही चरित्र रहा है। पहले कांग्रेस का भी यही चरित्र रहा है, आज बीजेपी का भी वही चरित्र है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश के अंदर नजर डालेंगे तो बीजेपी ने कई सरकार गिराई है। मध्य प्रदेश की सरकार आपके हाल ही में अभी मध्य प्रदेश की सरकार गिराई है, खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराई है, लालच देकर के गिराई है। तो ये बीजेपी को भी बीजेपी ये समझ गई कि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर वो जो चाहे वो कर रहे, पैसे के बल पे और अपनी एजेंसी और अपनी ताकत के बल पे। बिल्कुल, आपने भी आरोप बीजेपी पर ही लगाया। रामलाल शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए। रामलाल शर्मा जी, अभी आपने जोगिंदर अवाना जी को भी सुना और अभी आपने लक्ष्मण सेन जी को भी सुना जो सीपीएम नेता है। 2 बातें जो बीजेपी को लेकर बार बार कही जा रही। देखिए, उदाहरण के तौर पर दूसरे राज्यों का दिया जाता उदाहरण की कैसे खरीद फरोख्त कर चुनी हुई सरकार को गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है, यही कोशिश राजस्थान में की जा रही है। ऑफर बहुत बड़े बड़े दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम मदन दिलावर जी की बात करें, विधायक जिन्होंने याचिका लगाई बीएसपी के से जो शामिल हुए कांग्रेस में, उन 6 विधायकों को लेकर, वहां कोर्ट में भी आप लोग, यानी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। आरोप भी बीजेपी पर ही लग रहे हैं खरीद फरोख्त को लेकर, और बीजेपी दूसरी तरफ कहती है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं।
जरा इन सभी चीजों को क्लियर कर दीजिए। बार बार जो एक बिंदु जो आ रहा है वो बीजेपी ही आ रही है चारों तरफ से। हम जी श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर ही सरकारें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है। उससे पहले तो कांग्रेस के शासनकाल के अंदर तो कभी कोई सरकारें गिरी नहीं। श्वेता जी, 90 सरकारें कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ये गिरा चुके हैं। और जब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर का जो मुद्दा था 1992 के अंदर, जब उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई घटना घटित होती है तो उसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार करती है। दूसरी श्वेता जी, एक बात मैं और करूंगा, जितनी भी सरकारें गिरी है, चाहे कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हो, चाहे एमपी का उदाहरण दे रहे हो, चाहे महाराष्ट्र के बात कर रहे हो, चाहे अन्य प्रदेशों की बात कर रहे हो, श्वेता जी, इन्हीं के विधायकों की असंतुष्टता की वजह से, इन्हीं के विधायकों की नाराजगी की वजह से, इन्हीं के विधायकों की पहल की वजह से इनकी सरकारें गिरी है। अब ये अपने संगठन के अंदर जो कमी है, या इनके संगठन के अंदर जो महत्वाकांक्षा है, या आपसी तालमेल का अभाव है, या उसको तो देखने का काम करते नहीं, और सिर्फ निशाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साधने का काम करते हैं। श्वेता जी, दूसरी बात मैं और करूंगा कि आपने जिक्र किया इस बात का कि आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लग रहे हैं, पर आरोप तो इस बात के लिए भी कांग्रेस के ऊपर लगते हैं जब ये खुद निर्णय करते हैं तो ये कहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, हमारे से अच्छा कोई नहीं है, और जब इनकी पार नहीं पड़ती है तो ये दूसरे के ऊपर आरोपित करने का काम करते हैं। मैं इनसे कांग्रेस, सुरेश जी बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते, मैं सुरेश जी पूछना चाहता हूं कि आखिरकार आपको समर्थन देने वाले विधायक, चाहे वो बीटीपी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे सीपीएम के हो, और चाहे आपके बसपा के हो, क्या इन्होंने सिर्फ ईमानदारी से आपका साथ दिया है या इसके पीछे भी कोई हिडन एजेंडा है? आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं कि अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए रामलाल जी, हमारी पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे सीपीएम हो, आपकी तरह आत्ममंथन करना सीखो। आपकी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं, देश की आजादी से लेकर अब तक कितनी सरकारें आपने गिराने का काम किया है, आपने कितनी सरकारें गिराने का काम किया है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र का हत्या आप खुद 1977 के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या आपने की है, पूरा देश जानते हैं। आप कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाएं खतरे के अंदर है, बहुजन के संवैधानिक संस्थाएं कोई खतरे के अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए सुरेश जी एक मिनट, रामलाल जी बात सुनिए। रामलाल जी ठीक है, आपने जो बात कही, जो आरोप आपने कहा कि हम भी आरोप लगा सकते हैं, सुरेश जी उसका भी जवाब दे रहे थे, लेकिन जोगिंदर अवाना जी भी, और क्योंकि आपने बीएसपी से भी शामिल हुए विधायकों का जिक्र किया, उसमें जोगिंदर जी शामिल है। जोगिंदर जी, जो एक बड़ा आरोप लगाया, खरीद फरोख्त की बात की जाती है, उन्होंने एक सवाल उठा दिया कि क्या जितने लोग शामिल हुए हैं क्या बेवजह आए हैं, बिना किसी फायदे के आए हैं, निस्वार्थ आए हैं, या खरीद फरोख्त वहां भी हुई है? जोगिंदर जी। देखिए श्वेता जी, जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको कहा, और इस चैनल को आज राजस्थान के साथ साथ पूरा देश देख रहा है, मैं सामने बोल रहा हूं, मैंने बताया कि हम केवल और केवल सरकार को स्थिर करने के लिए, राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और हम लोगों ने एक नेता के रूप में अशोक गहलोत साहब को देखा, उनकी कार्य प्रणाली को देखा, उनके पिछले कार्य देखे, उनसे प्रभावित होकर ही हम लोगों ने कांग्रेस में विलय किया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। मैं एक और बताना चाहता हूं, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं रामलाल शर्मा, कांग्रेस का टिकट क्यों नहीं जैसा कि कहा है, तो तमाम आरोप चल रहे हैं और आरोप तो कोई भी लगा सकता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिलावर साहब, अब मेरी भी सुन लो भाई, दिलावर जी के एडवोकेट कौन है? बहुजन समाज पार्टी के एडवोकेट कौन है? जो हमारे नाराज साथी हैं उनके एडवोकेट कौन है? इससे क्या स्पष्ट नहीं हो जाती सारी चीजें कि कहां से क्या चीजें चल रही हैं, किस किस तरह की ऑडियो सामने आई है जिनकी जांच एसओजी कर रही है? क्या ये देश से छुप जाएगा? आप सालवे साहब, आप बताइए क्या छुप जाएगा? जो सालवे साहब हैं, आप भी उनका एडवोकेट कर सकते हो। कोई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ले रही किसी, वो अलग चीज है, लेकिन रामलाल जी हर कोई नहीं कर पाएगा, हरीश साल्वे को अपना एडवोकेट हर कोई नहीं कर पाएगा, सारी चीजों इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं, ये साधारण नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सारी चीजें कोई भी कर सकता है। हरीश साल्वे ने भारतीय जनता पार्टी की कोई सदस्यता ले रखी है, स्पष्ट होती जा रही है। आपके पास अगर कोई, आपको कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में इस तरह की चुनी हुई सरकारों को
डिस्टर्ब करना या गिराना ठीक या है। इस तरह की ठीक है। नियत में चलिए, क्योंकि खोट रखना वक्त कतई खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। रामलाल जी, सत्र आहूत हो रहा है 14 अगस्त से, और आप लोग बार बार ये कह रहे थे, रामलाल जी बार बार आप लोग कह रहे थे कि राज्यपाल जो कहे वो सुनना चाहिए। अब जबकि परमिशन मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा, इंतजार आप लोगों को है कि शांतिपूर्ण ये सत्र शुरू हो सके, फ्लोर पर जाके निर्णय हो जाए और ये पूरा घटनाक्रम इसका पटाक्षेप हो जाए। रामलाल जी, देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से जो बात मैंने पहले कही थी वो बात ये थी कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो आशंकाएं जाहिर की है, उन आशंकाओं की संतुष्टि सरकार को करनी चाहिए, और सरकार ने जब उनकी संतुष्टि की तो महामहिम ने परमिशन दी कि आप 14 तारीख को सत्र आहूत कर सकते हो। अब जो भी निर्णय होगा वो विधानसभा के पटल के ऊपर निर्णय होगा, उसमें किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन श्वेता जी, फिर भी मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ कोविड से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने अपने नैतिक दायित्वों के निर्वहन से बचने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर कोई सरकार को दांव पर नहीं लगाएगा। रामलाल जी, रामलाल जी, कोविड से ध्यान भटकाने के लिए कोई अपनी सरकार को दांव पर नहीं लगाएगा, लेकिन जनता जरूर इंतजार कर रही है कि इसका फैसला हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब इंतजार सभी को 14 अगस्त का है, क्योंकि सत्र आहूत करने को लेकर मंजूरी राज्यपाल ने यहाँ पर दे दी है। लेकिन ये 15 दिन भी बहुत आसान नहीं होंगे और हर कोई कोशिश जरूर करेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो गई, अनलिमिटेड ऑफर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और 14 तारीख को सत्र का इंतजार है, शुरुआत होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब पहले से ही कहा जा रहा था कि जो भी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है, ये सुलझेगा तो विधानसभा के अंदर ही, सत्र आहूत होने के बाद ही। और ऐसे में इंतजार 14 अगस्त का है कि आखिर क्या किस तरह से समाधान किया जाता है और किस तरह से वापस सरकार अपने काम में लग सकती है, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी विधायकों के आपसी मनमुटाव के। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।